अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिखी गई किताब तजल्लियात नबूवत के 10वें दिन में हम दाखिल हो चुके हैं। अब तक हमने देखा कि अल्लाह के रसूल पर वही नाजिल हुई थी। अब हम आगे जानेंगे फिर क्या हुआ। वही की बंदिश और दोबारा नज़ूल। जैसा कि बताया गया है कि गारे हिरा में पहली वही उतर कर बंद हो गई थी। ये बंदिश कई रोज तक कायम रही। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त रंज व मलाल हुआ। यानी पहली बार वही आने के बाद कई दिनों तक वापस दूसरी वही नहीं आई। इसकी वजह से अल्लाह के रसूल गम में मुब्तला हो गए। लेकिन मसलियत इलाहा इसी में थी, क्योंकि इस तरह खौफ जाता रहा, मामले की नौइयत को समझने का मौका मिला और दोबारा वही की मुशक्क़त झेलने के लिए सिर्फ यही नहीं बल्कि तबीयत आमादा हो गई। यानी कि अल्लाह के रसूल को बहुत दिन तक वही नहीं आई, तो अल्लाह के रसूल के दिल में जो खौफ पैदा हो गया था वो ख़त्म हो गया और मामला असल क्या है ये समझने का मौका अल्लाह के रसूल को मिला। और वापस उनकी तबीयत और उनकी रूह इस बात पर आमादा हो गई कि वो वही वापस रिसीव करेंगे। बल्कि एक गो न शौक व तलब भी पैदा हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा वही का इंतज़ार फरमाने लगे। इधर गोशाए नशीनी की बकिया मुद्दत पूरी करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्का के पास से पलटकर दोबारा गारे हिरा में तशरीफ़ ला चुके थे। यानी कि वर्का के पास बात करने के बाद में अल्लाह के रसूल वापस गारे हिरा में आ गए थे। रमज़ान का महीना चल रहा था। फिर जब माह रमज़ान ख़त्म हो गया और आपकी मुद्दत एतकाफ़ पूरी हो गई, तो हस्ब आदत पहली शव्वाल की सुबह हिरा से उतरकर मक्का रवाना हुए। यानी रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद शव्वाल की पहली तारीख को अल्लाह के रसूल गार हिरा से उतरकर वापस मक्का की तरफ चल पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं पहाड़ से उतरकर मैदान में पहुंचा तो मुझे पुकारा गया। मैंने दाएं तरफ यानी अपनी सीधी तरफ देखा तो वहां कुछ न दिखाई दिया। मैंने बाएं तरफ देखा यानी अपने दावें तरफ देखा तो कुछ ना दिखाई दिया। फिर आगे देखा तो वहां भी कुछ नजर ना आया। फिर पीछे देखा तो वहां भी कुछ नजर ना आया। उसके बाद मैंने सर ऊपर उठाया तो क्या देखता हूँ कि जो फरिश्ता हिरा में मेरे पास आया था वही फरिश्ता आसमान और जमीन के दरमियान कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये देखकर मेरा पूरा वजूद इसके रौब से भर गया, यहाँ तक कि मैं जमीन की तरफ जा झुका। फिर मैं खदीजा के पास आया और कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, मुझ पर कंबल डाल दो और ठंडे पानी के छींटे मारो। उन्होंने कंबल उड़ा दिया और ठंडे पानी के छींटे मारे। फिर ये आयतें नाजिल हुई, सूरह मुदस्सर की आयतें नाजिल हुई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बक फकब्बिर व तियाबिक फतहिर वरुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर। ये आयतें नाजिल हुई। इसका मतलब यह है, ए कंबल पोश, उठ और लोगों को उनकी बदअमली के नतायज से डरा और अपने रब की बड़ाई बयान कर और अपने कपड़े पाक रख और गंदगी से अलग थलग रह जा। ये वाक़या नमाज फ़र्ज होने से पहले का है। इसके बाद वही में गर्मी आ गई, चुनांचा पे दर पे यानी वन आफ्टर अनदर वही आने लगी। इन आयत से आपकी रिसालत शुरू हुई, यानी अल्लाह के रसूल रसूल बन गए। आपकी ये रिसालत आपकी नबूवत के इतने दिनों बाद शुरू हुई जितने दिनों वही बंद थी। इन आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो तरह के काम सौंपे गए और दोनों के नताइज भी बता दिए गए। एक काम यह है कि आप लोगों को अल्लाह का हुक्म बताएं और बदअमली के नताइज से डराएं। आपको ये हुक्म कुम फ़अंज़िर उठ और डरा के जरिए दिया गया, क्योंकि इसके मानी यह हैं कि आप लोगों को बतला दें और समझा दें कि वो जिस तरह की गुमराही और बदअमली में मुब्तला हैं और गैरुल्लाह की पूजा यानी अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत और अल्लाह के बाद सिफात और अफ़आल और हुकूक में दूसरों को शरीक ठहराने का जो काम कर रहे हैं, अल्लाह इस पर इनको अजाब देगा।
یعنی اللہ کے جو صفات ہیں، اللہ کی جو کوالٹیز ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، اور اللہ کے لیے کرنے کے جو کام ہیں وہ کسی اور کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس پر کہا کہ اس کا عذاب دیں گے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنے اوپر اللہ کے احکام کو لاگو کریں، تاکہ آپ کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، کہ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ خود اپنے اوپر اللہ کے حکموں کو لاگو کریں تاکہ اللہ آپ کے لیے خوش ہو جائے، اور آپ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ٹھہریں، اور دوسرے لوگوں کے لیے آپ ایک مثال، ایک ماڈل بنیں۔ یہ حکم بقیہ آیات میں دیا گیا۔ چنانچہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کا مطلب ہے کہ آپ بڑائی اور کبریائی کے لیے اللہ ہی کو خاص کریں، اس میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں، یعنی تمام قسم کی بڑائی، تمام قسم کی کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی اور کو شامل نہ کریں۔ اور تیابک و فطہر کا بظاہر معنی یہ ہے کہ کپڑے اور جسم کو صاف رکھیں، کیونکہ اللہ کے سامنے نجاست اور گندگی کے ساتھ کھڑے ہونا ٹھیک نہیں، مگر محققین کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اپنی روح کو پاک اور منزہ رکھیں۔ اور والرجز فہجر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی ناراضی و عذاب کے اسباب سے اور قوم کی بدعمالیوں اور گندگیوں اور آلودگیوں سے الگ ہو جائیں۔ اور ولا تمنن تستکثر، زیادہ چاہنے کے لیے احسان نہ کر کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں احسان کے بدلے کی خواہش اور امید نہ رکھیں، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ مشکلات اور آزمائش کا راستہ ہے، لہٰذا اپنی قوم کا دین چھوڑنے اور اللہ کی طرف بلانے پر تکالیف اور دشواریاں سہنے کے لیے تیار رہیں۔ اور وَرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ یعنی کہ اللہ کے رسول کو تیار کیا جا رہا تھا کہ وہ اٹھیں اور لوگوں کو اللہ سے ڈرائیں، اور اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ اپنے اوپر بھی اللہ کا حکم لاگو کریں تاکہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اور اللہ کے رسول سے یہ بھی بتایا گیا کہ آپ اپنی قوم کی بدعمالیوں اور گندگیوں سے علیحدہ ہو جائیں، اپنے آپ کو صاف رکھیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب آپ اللہ کا کام لے کر اٹھیں گے تو آپ پر تکلیفیں اور دشواریاں آئیں گی، اور آپ کو اس پر صبر کرنا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے دن ہم آگے کی باتیں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔